तो हम पिछली क्लास में बैलेंस शीट हमने हालांकि रिसिप्ट पर मोबाइल नंबर से ऑटोमेटिक कोर्स नाम ये देखा था। हालांकि अभी लेके नहीं आए, हम इनरोलमेंट नंबर लेके आए हैं। आप लोगों ने लगाया है फॉर्मूला पूरा, है ना? कॉपी करके पेस्ट ही करना है, बस कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज करना है ना? चारों सीट का हो गया, सिर्फ मोबाइल नंबर से, है ना? चलिए, यहाँ पर अब हम बैलेंस शीट की बात कर रहे थे। तो बैलेंस शीट में अब क्या हो रहा है हमारे साथ में कि दोनों पक्ष हमारे बराबर नहीं आ रहे, है ना? तो हमारे पास यहाँ पर बैंक में और केस में कुछ पेमेंट बढ़ा हुआ है। हाँ, असल में ये हुआ कि जब हमने यहाँ पे सैलरी पेमेंट किया तो सैलरी हमारी यहाँ पेड हो गई है। एक बार हम इसको डिलीट कर देते हैं। यदि हम इसको डिलीट करें तो क्या हो रहा है, हमारा बैलेंस बराबर आ रहा है, ठीक है। लेकिन जब हम यहाँ से पेमेंट पे करते हैं, सपोज करिए 1000 रुपये ही हमने सेव को क्लिक किया, तो यहाँ 1000 रुपये आ गया। लेकिन वो 1000 रुपये जब पे किया है तो वाया पे कैसे किया है, तो हमने यूपीआई पे किया है। तो पहले तो हम ये क्लियर करें कि यूपीआई और केस दोनों स्थिति में फंड अलग अलग आए, ठीक है ना? तो जैसे हमने यहाँ पर सम इफ का फॉर्मूला लगाया था, ये सम इफ से ही लगाया, लेकिन सम इफ्स जो है हमारा एक ही कंडीशन के ऊपर हो रहा है, और वो है ओनली सैलरी। इसकी बजाय हमें यहाँ पर दो कंडीशन पर सम इफ्स का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। एक तो सैलरी, दूसरा वाया पे कैसे किया। ठीक है, तो पेमेंट की दोनों मेथड हम यहाँ पर लगा लेते हैं। एक तो है हमारा यूपीआई अंडरस्कोर पे, और दूसरा है हमारा केस अंडरस्कोर पे, केश अंडरस्कोर पे, ठीक है। और इसका टोटल हम यहाँ लगाएंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, हम लगाएंगे इक्वल सम इफ्स। सम इफ्स में सम रेंज, तो सम रेंज हमारी यही है डी वाली, कॉमा सम रेंज के बाद क्राइटेरिया रेंज। तो फर्स्ट क्राइटेरिया हमारा सी है जिसमें हमारा सैलरी है, कॉमा क्राइटेरिया क्या है, तो ये हमारा सैलरी यानी O6, ठीक है ना, कॉमा सेकंड क्राइटेरिया रेंज क्या है हमारा, यूपीआई या केस पे में यानी बी, ठीक है, कॉमा इसकी क्राइटेरिया कहाँ है, तो इसका क्राइटेरिया हमने यहाँ पर लिख रखा है, जो कि हम क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे। लॉक भी क्यों करेंगे, क्योंकि जब हम इस फार्मूले को आगे खींचे, लागू करें, तो ये वैल्यू तो चेंज हो जाएगी, लेकिन ये वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए, ये फील्ड, इसलिए हमने इसको लॉक किया है, ठीक है। अब हम यहाँ से इस फॉर्मूले को खींच देते हैं पूरा, कहाँ तक, बैंक डिपॉजिट या कंप्यूटर तक भी आप ले सकते हैं, अदर इक्विपमेंट भी हमने ले रखा है यहाँ तक। अब ये वैल्यू असल में दिखाई नहीं दे रही, फिलहाल के लिए हम इसका कलर रेड कर देते क्योंकि उसका कलर सेम था, ठीक है। तो यहाँ 2000 रुपये आ रहे हैं, जबकि हमने पे 1000 किया है। तो असल में हुआ क्या, जो हमने मैक्रो चलाया उस मैक्रो में कुछ गलतियाँ हैं, तो इसको हम फिर से रिकॉर्ड कर लेते हैं। डेवलपर में जाएंगे, रिकॉर्ड मैक्रो में जाएंगे, और EXPP नाम से हमने बनाया था उसी नाम से फिर से बनाएंगे। ओके करेंगे तो ये ओवरराइट करेगा ही, तो हम बोलेंगे हाँ यस ओवरराइट कर दे। क्या करें, बोले यहाँ से डेटा को सिलेक्ट करें, कॉपी करें, कॉपी करने के बाद कहाँ जाए, तो हमने ये सेल एड्रेस सेलेक्ट किया था, वैल्यू होना चाहिए है विलन, है ना? यहाँ से कंट्रोल डाउन चले तो यहाँ तक चलेगा ये। यूज रिलेटिव रेफरेंस को ऑन करे, ऑन कर किया, एक डाउन जाए, इसके बाद होम में जाए, पेस्ट में जाए, पेस्ट वैल्यू एंड सोर्स फॉर्मेटिंग, फिर अनसेलेक्ट करें, अनसेलेक्ट करने के बाद यूज रिलेटिव रेफरेंस बंद करें, बंद कर देंगे, और कंट्रोल अप कर देंगे तो ये टॉप पे पहुंच जाएगा, ठीक है। अब ये सिलेक्ट स्थिति आ रही है, इसको कंट्रोल ऐसे सेव कर देंगे तो ये हट जाएगा। इसके बाद यहाँ आने के बाद 1 2 3 तीन स्टेप चले, एरो क्लिक भी कर सकते हैं, पर ज़्यादा अच्छा है कि हम कीबोर्ड से चल दिए वहाँ से। इसको डिलीट करेंगे, पर ध्यान रखना
हमारे मामले में यहाँ से यहाँ तक 0 है, आपके मामले में ऐसा नहीं होगा तो फिर वो चलना बेकार है, ये ध्यान रखिएगा। तो आप डिसाइड करना आपका डेटा किस प्रकार का हो। ठीक है, तो हमने जो वैल्यू पेस्ट की वो वैल्यू यहाँ से डिलीट भी कर दिया। इसके बाद स्टॉप रिकॉर्डिंग को क्लिक करेंगे। ठीक है, असाइन वैसे तो है पर फिर भी एक बार हम कर लेते हैं। ठीक है, यदि हमने यहाँ पर फील्ड में सेलेक्ट किया बिल्डिंग रेंट और यहाँ पर हमने पे किया केस, तो यहाँ हमने सेलेक्ट किया 2000 रुपये, सेव को क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारा 2000 रुपये बिल्डिंग में आ गया है और हम देख पा रहे हैं कि यहाँ से वैल्यू अब जा चुकी है। अब जैसा हमने यूपीआई पेमेंट में लगाया था, इन दोनों को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने कंडीशन केस पे में यूपीआई पे में लगाई थी वैसे ही हम केस में लगा देंगे। या तो आप इस फॉर्मूले को कॉपी कर लीजिए, डबल क्लिक करें, ज़्यादा अच्छा है। कॉपी करेंगे और इधर खींच भी सकते हैं पर लॉक है कुछ मामले। यहाँ पेस्ट करने के बाद क्या करना है, एक सेल एड्रेस चेंज कर देंगे, कुछ वैल्यू एक्स्ट्रा आ गई उसमें। क्या कर देंगे, एस की जगह हम कर देंगे टी की लगा के बताऊं, क्लियर है? ठीक है, और अब हम इस फार्मूले को डबल क्लिक करके यहीं तक खींच देते हैं, तो आप देखेंगे कि बिल्डिंग रेंट में 2000 रुपये आ गया है। तो जब हम कैश पे कर रहे हैं तो कैश में आ रहा है, बिल्डिंग सॉरी यूपीआई पे कर रहे हैं तो यूपीआई में आ रहा है। अब कैसे भी हमने पे किया, लेकिन पे तो हमने किया ही है दोनों माध्यम में से, तो हम यहाँ पर करेंगे इक्वल सम, इसको प्लस इसको। ठीक है, तो जो भी पेमेंट हमारा यहाँ पर पे होगा वैसा यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसकी बॉर्डर भी आ गई है, तो इसको नो बॉर्डर कर देंगे। आउटसाइड की बॉर्डर ये चली जाती है ऐसे में, तो इसको आउटसाइड बॉर्डर यस कर देना। तो सैलरी के भी 2000 पे हुए हैं और बिल्डिंग रेंट के भी 2000 पे हुए हैं। सैलरी के इसलिए हुए, वैसे तो 1000 किया था लेकिन 1000 की वैल्यू पहले से थी यहाँ पर, इसलिए दोनों को मिला करके 2000 होते ही होते हैं। अब जब हमने इसको पे किया तो असल में ये अमाउंट क्या होना था, ये अमाउंट हमारा माइनस होना था। कौन सा अमाउंट, तो यहाँ हमने दिखाने के लिए यहाँ टोटल किया है, असल स्थिति यहाँ बनेगी। क्या करेंगे, इक्वल सम, कहाँ से कहाँ तक, तो जो भी यूपीआई का हमने पे किया वो हम टोटल कर लेंगे। ठीक है, इसमें एक यूपीआई का पेमेंट नहीं बनता है, वो है बैंक डिपॉजिट, जिसको इसमें ऐड किया जा रहा है। तो यहाँ तक सेलेक्ट करिएगा आप। ठीक है, कहाँ तक, तो हमारा एज 16 तक, कोष्ठक बंद करेंगे, देन एंटर करेंगे, तो ये 2000 यहाँ पर टोटल हो गया पूरे का। ठीक है, इस 2000 को हम बैंक से माइनस कर देंगे, इसमें हमने बाकी का ऐड किया है, तो जो प्लस हुआ प्लस को एक साथ करना है, तो इसको कोष्ठक में आप डाल दीजिए ना, बोर्ड मास के नियम के अकॉर्डिंग कोष्ठक में डालेंगे, माइनस क्या कर देंगे, जो हमने पेमेंट कर दिया है वो माइनस कर देंगे। तो अभी 12,000 आ रहा था, 2000 माइनस हो गया है, तो हमारे पास बैंक में अब बचे हैं 2500 रुपये। इसी प्रकार केस में भी हो जाएगा। केस में क्या होगा, तो यहाँ पर दोनों वैल्यू को हम कोष्ठक में डाल देंगे, माइनस जो पेमेंट किया आपने, तो वो एड्रेस हम यहाँ पे देंगे, क्योंकि जितना भी केस पे करेंगे वो वहीं आएगा। अभी हमने वहाँ सम का फॉर्मूला नहीं लगाया। ठीक है, एंटर करेंगे। यहाँ पर चूंकि यहाँ पे तो ऐसा कोई सिलेक्शन वाला मामला है नहीं, तो इसको खींच देते हैं हम, तो ये 2000 यहाँ पे आ गया है। आप पाएंगे बैलेंस शीट के दोनों पक्ष बराबर है, और ये जो वैल्यू शो हो रही है ये हम सेलेक्ट करेंगे और फॉन्ट में जा कर के इसका कलर सेम कर देंगे। यहाँ पर भी यही होना है, हम इसका कलर सेम कर देंगे, तो है दिखाई देगा, एग्जैक्ट नहीं बैठा हो, बैठ जाएगा, पर वो वही कलर कर देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, अब हमारा बैलेंस शीट कहती है दोनों पक्ष बराबर, देखते हैं बराबर होता है कि नहीं होता है, नहीं तो और भी इश्यू हो सकते हैं। तो एक पेमेंट लेते हैं हम केस में 1000 रुपये, पहले 100 ही हुए, कोई बात नहीं, थोड़ा थांबो थांबो,
केस में हमारे पास है 1500 रुपये और बैंक में हमारे पास 2500 रुपये। दोनों को बराबर करने के लिए केस में हमें चाहिए 1500 रुपये और बैंक में चाहिए 500 रुपये। वही हम यहाँ पे करते हैं, केस में डाल देते हैं हम 1500 रुपये और बैंक में 500 चाहिए, 500 रहने दे देते हैं और सेव को क्लिक करते हैं। सेव को क्लिक करने के बाद अब चलते हैं हम बैलेंस शीट की ओर। दोनों पक्ष हमारे बराबर हो गए, ठीक है। 10,000, चूँकि वो 10,000 डीसीए में आए हैं, 10,000 होने के लिए 2,000 आए हैं, तो एक तरफ तो इसमें जुड़ जाएगा और वही पेमेंट केस और बैंक में जहाँ आएगा वहाँ आकर के बैठ जाएगा, ठीक। यदि आपने 1,000 रुपये बिल्डिंग किराया केस दिया और आपने जैसे ही यहाँ पर सेव केस डाला, सेव को क्लिक किया, तो 1,000 केस में से जा चुके हैं, ठीक है। और यदि आपने यहाँ पर यूपीआई सेलेक्ट किया, बिल्डिंग रेंट या कोई और, सपोज करिए यूनिवर्सिटी फी पे की हमने, यूपीआई पे, यूपीआई में पर बैंक पास 3,000 रुपये हैं, तो हमने 1,000 रुपये यहाँ पे किया, सेव को क्लिक करेंगे। ये वैल्यू क्यों नहीं जा रही है? अरे हमने गलत डाल दिया, वैल्यू जा रही है। ये नाम बड़ा है ना, तो हम इस बॉक्स को भूल ही जा रहे हैं। हम आगे वाले सेल में डाल रहे हैं, हमें डी में डालना है, हमें ई में डाल दिया, तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और इसकी थोड़ी लिपा पोती कर देते हैं, यानी बॉर्डर कर देते हैं ताकि पता चले, ठीक है। साथ ही साथ फ़ॉन्ट का कलर भी कोई भी कर देते हैं। अब डालते हैं हम 1,000 रुपये, ठीक है। सेव को क्लिक करेंगे। अब आप कहेंगे कि 10,000 पहले थे, पेमेंट करने के बाद भी 10,000 बचा, तो असल में बैलेंस शीट के जो पेड कर चुके हैं वो भी टोटल में आता है, क्लोजिंग प्लस जो पे कर दिया। ये बैलेंस शीट का नियम है, एक्सपेंसेस क्या होगा आपका, ठीक है। इसलिए बैलेंस शीट का पक्ष हमेशा बराबर ही आएगा। अब आपकी आय बढ़ती है, फीस आती है, तो फिर इनकम आपकी बढ़ जाएगी। अभी भी इसमें कमियां हैं, क्या कमी है उसको हम देखते हैं। तो ये तो हो गया आपकी कैपेसिटी है, हाँ? मालूम पड़े कि हम तो दे बता ही जा रहे, समझाए जा रहे, पर बता दे समझा रहे आगे। अब इसमें कमी क्या है कि हमें बैंक में भी जमा करना होता, ठीक है। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं बैंक डिपॉजिट। क्या सेलेक्ट करेंगे आप? बैंक डिपॉजिट। तो बैंक में जमा कैसे किया? तो बैंक में जमा करते हैं हम वाया केस, ठीक है। कितने जमा किए? तो पहली बात ये ध्यान रखना है कि हमारे पास जितना हो उससे, रियल में तो हमारे पास केस होगा उससे उतने जमा करेंगे, उससे ज़्यादा कर ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास केस में 2,000 रुपये है, तो 2,000 रुपये हम बैंक में जमा कर रहे हैं, 2,000 रुपये यहाँ पे डालेंगे, देन सेव को क्लिक करेंगे, ठीक है। जब हमने बैंक डिपॉजिट किया तो हमारा केस कम नहीं हुआ है, ठीक है। बैंक डिपॉजिट में टोटल आ गया है, यहाँ 2,000 रुपये डिस्प्ले हो रहा है। तो क्या करना है कि ये केस में बस क्लास के बाद, हाँ अंकित क्लास के बाद, तो जो केस में हमने माइनस किया था, इसमें से एक और चीज माइनस कर देते हैं, माइनस जो बैंक में जमा किया वो भी माइनस करें और इन दोनों को ब्रैकेट में डाल देना। या इन दोनों को प्लस करके माइनस कर देना, ब्रैकेट डाल रहा है इसका मतलब तो यही हुआ है ना, 0 हो गया हमारे पास, ठीक है। अब पानी सर से ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो हमारे पास अब केस में 0 बचा है। लेकिन क्या हुआ, जो केस से हमने एग्जिट किया वो बैंक में ऐड भी तो होना चाहिए। हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस है 4,000 ही होगा, जबकि क्लोजिंग बैलेंस
2000 बच रहा है, तो जो बैंक में डिपॉजिट हुआ बैंक में एड भी होना चाहिए, तो इस अमाउंट में प्लस कर देंगे ब्रैकेट के अंतर्गत, प्लस जो बैंक में डिपॉजिट किया वो, ठीक है, ये 4000 को। अब यदि कोई स्टूडेंट हमें केस में 6000 रुपये देता है, अब इसमें तो और ज़्यादा फीस रहेगी, पर चलो इसी में दे देते, केस में 5000 ले लेते, केस में भी हमारे पास जीरो है, बैंक में जीरो कर देते हैं। 5000 जमा करने पर बैलेंस शीट का कहना है 15000 हो जाना चाहिए, 15000 हो गया, लेकिन इधर 17000 हो गया, एक मामला हमारा गड़बड़ हो गया। 17000 इसलिए हो गया क्योंकि टोटल में जो बैंक डिपॉजिट है वो भी ऐड हो गया होगा, तो हमें ये ऐड हो गया है टोटल में, तो इस टोटल में कहाँ तक का टोटल करना है, बैंक डिपॉजिट का टोटल नहीं करेंगे, ठीक है, तो 6000 बचा है, ठीक है, तो यहाँ पर हमें इस सम में, सम वाले कोष्टक में आप रेंज तो दे ही सकते हैं, टर्मिनेटर तो दे ही सकते हैं, देन आप इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो फॉर्मूला बता रहा है, कॉमा बता रहा है, कॉमा बता रहा है ना, यानी कॉमा लगा करके एक और एड्रेस इसी में दे सकते हो, पास करवा दे, ठीक है, एंटर करेंगे, ये 15000 हो गया। बैलेंस शीट के दोनों पक्ष, पहले 10000 था, 5000 की फीस आते ही 15000 हो गया है, ठीक है, केस में 5000 जुड़ गया, ठीक। अब यदि हम इस 5000 में से 4000 बैंक में जमा करते हैं तो बैंक में 8000 हो जाना चाहिए। देखते हैं बैंक डिपॉजिट में, यहाँ पर हम जमा करते हैं 4000 रुपये, सेव को क्लिक करेंगे, आप पाएंगे 1000 बचे हैं, बैलेंस वही है 15000 रुपये, बैलेंस शीट के दोनों पक्ष बराबर, ठीक, इतना ही बहुत है, बाकी नेक्स्ट क्लास है, पर इसकी डिजाइनिंग फॉर्मेटिंग प्रॉपर